जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज सुबह ही हमने दर्शन किए श्री अनिरुद्ध जी महाराज के, जो नित्य ही 3 लाख नाम जप करते हैं, और उनका दर्शन पूज्य श्री नरेश भैया जी ने किया और उनसे वार्तालाप भी की। तो आइए आज उनके सदुपदेश से सुनते हैं। श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं कि कैसे नाम जापक साधक 2 मिनट में भगवान का दर्शन कर सकता है। श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि खटवांग को 2 घड़ी में भगवान के दर्शन हो गए थे, परंतु मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति हर रोज नीचे लिखी 3 प्रार्थनाओं को करे, जिसमें 2 मिनट का समय लगता है, तो उसे निश्चित रूप से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह तीनों प्रार्थनाएं सभी ग्रंथों, वेदों और पुराणों का सार हैं। पहली प्रार्थना, रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, जब मेरी मौत आवे और मेरे अंतिम सांस के साथ जब आप मेरे तन से बाहर निकलो, तब आपका नाम उच्चारण करवा देना, भूल मत करना। दूसरी प्रार्थना, प्रातःकाल उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे प्राणनाथ, इस समय से लेकर रात को सोने तक मैं जो कुछ भी कर्म करूं, वह सब आपका समझकर ही करूं, और जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना। तीसरी प्रार्थना है, प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने तथा तिलक लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, आप कृपा करके मेरी दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं प्रत्येक कण कण तथा प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन करूं। ये 3 प्रार्थनाएं हैं। आवश्यक सूचना, इन तीनों प्रार्थनाओं को 3 महीने लगातार करना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने के बाद अपने आप अभ्यास हो जाने पर प्रार्थना करना स्वभाव बन जाएगा। जो इन 3 प्रार्थनाओं को नित्य करेगा, उस पर भगवान की कृपा शीघ्र ही होगी। जय श्री राधे। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, सुगम है। इस कलयुग में भगवान बहुत शीघ्र मिल सकते हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस युग में करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक जो बहुत सुकृतशाली होता है, वही भगवान को चाहता है। इस युग में सच्चे मन से भगवान को चाहने वालों की कमी है। श्रीमद् भागवत पुराण के जय विजय के प्रसंग में भगवान ने कहा कि मेरा भक्त ही मेरा आराध्य देव है। अपने भक्तों के बिना मेरा मन लगता ही नहीं। जरा विचार करो, सोचो, हमारे भक्त वत्सल भगवान कितने दयालु हैं। वे अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं और जीवों को बुला रहे हैं। वे कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तू मुझसे बिछुड़ गया है, अब मेरे पास वापस आ जा, मेरी गोद में आ जा और सदा सदा के लिए मेरे पास एक नित्य आनंदमय व दिव्य जीवन का आनंद प्राप्त कर। भगवान अपने पुत्र जीवात्मा को लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं, पर दुर्भागा जीव उनकी ओर देखता भी नहीं और भव सागर के गर्त में जा गिरता है। कैसी विडंबना है। धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिससे मनुष्य को शिक्षा मिल सके। यहाँ पर भी एक हृदय स्पर्शी मार्मिक प्रसंग दिया गया है, ध्यान से सुनो। जब रावण लंका का राजा था, उसी समय भारतवर्ष के उज्जैन में एक बहुत धार्मिक राजा था जिसका नाम था चकवाबैन। हो सकता है आप में से किसी ने उसका नाम सुना भी हो। रावण बहुत अहंकारी था। उसने अपने बल से सभी राजाओं को हराकर अपने अधीन कर रखा था, पर चकवाबैन से मिलने का उसे अभी तक अवसर नहीं मिला था। रावण उस राजा को भी जीतकर अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री को राजा चकवाबैन के पास भेजा और पूछा कि क्या वह रावण से युद्ध करना चाहता है। रावण का मंत्री महाराज चकवाबैन के राज्य उज्जैन में आ गया और उसने वहाँ के निवासियों से उसके रहने का ठिकाना पूछा। किसी ने कहा, इस समय तो राजा अपने खेतों में काम कर रहा होगा, वहाँ चले जाइए। मंत्री पूछते पूछते खेतों में आ गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि एक आदमी खेतों में खड़ी फसल को पानी दे रहा है। रावण के मंत्री ने सोचा कि शायद यह कोई किसान है,
चलो इसी से राजा का पता पूछते हैं। मंत्री ने कहा, राजा चकवा बैन कहाँ मिल सकता है? तुम्हें चकवा बैन से क्या काम है? राजा ने पूछा। मंत्री ने कहा कि मुझे जो काम है वह मैं राजा को ही बताऊंगा, आपको नहीं। तब राजा ने कहा, मैं ही चकवा बैन हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री ने कहा कि राजा रावण आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? ठीक है, आप मुझे लंका का नक्शा बनाकर दिखाओ, राजा ने कहा। मंत्री ने जमीन पर लंका का नक्शा बना दिया और चकवा बैन ने एक पत्थर से लंका की 4 दीवारी की एक दीवार पर पत्थर मारा और कहा कि अहंकारी रावण को जाकर वह दीवार दिखा देना जो मेरे पत्थर मारने से लंका में सचमुच गिर गई है, और कहना कि जब चाहे रावण मुझसे युद्ध कर ले। मंत्री जब लंका पहुंचा तो उसने देखा 4 दीवारी की एक दीवारी सचमुच गिरी पड़ी है। जब मंत्री ने सारी बात रावण को बताई तो रावण हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि जो आदमी इतनी दूर बैठा मेरी लंका की एक 4 दीवारी पत्थर मारकर गिरा सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। यदि इस प्रसंग को ध्यान से देखा जाए तो समझ आ जाएगा कि जिसने भगवत शरण ले ली उसमें अतुलित शक्ति आ जाती है। चकवा बैन भगवान का भक्त था और सच्चे मन से अपनी प्रजा का पालन करता था। राजा होते हुए भी अपने खेतों में काम करते हुए अपने परिवार का पालन करता था। एकादशी व्रत करता था। उसने राज्य में आदेश दे रखा था कि सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करें। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे भगवान की ही वाणी हैं, भगवान के मुख से निकले हैं, अतः उनमें अश्रद्धा करना अपराध है। शास्त्रों में हरिनाम के बारे में लिखी एक एक बात सत्य है, सिद्ध है। कोई भी जीव से हरिनाम करके जप के उसको आजमा सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो हरिनाम की शरण में आ जाओ। मुख से उच्चारण करो, कानों से सुनकर कम से कम 1 लाख हरिनाम नित्य प्रति जपो। आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपका दुखों का संसार समाप्त हो जाएगा। हरिनाम के बिना जीवन बेकार है और हरिनाम करने में ही सर्वोत्तम लाभ है। यदि यह मौका चूक गए तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ न लगेगा। कल्पना करो कि इन सब योनियों में जाना ना पड़े। 84 लाख योनियां हैं। सब कुछ बनना पड़ेगा। कितना दुख, कितना कष्ट सहना पड़ेगा। हर योनि में भोग भोगना पड़ेगा। सूअर, गधा, कुत्ता, घोड़ा, सांप बनना पड़ेगा। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। कितना समय लगेगा यह सोचकर ही आदमी कांपने लगता है। फिर भी अज्ञानी बना घूमता है, जानबूझकर अनजान बना हुआ है। यदि इन सब से बचना चाहते हो तो हरिनाम का जप करो, हरिनाम का कीर्तन करो। देखो, दुखों का कोई अंत नहीं। इसलिए सभी भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और हर वक्त हरिनाम उच्चारण करते रहें। वे चाहते हैं कि सभी भक्त इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करके असहनीय दुखों से छूट जाएं। अपराधों से बचकर हरिनाम करते रहो। देखो, मौत का कोई ठिकाना नहीं, वह किसी भी समय आ सकती है। इसलिए बार बार इस बात को दोहराया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, भक्त अपराध से रहित होकर रात दिन नाम जप करो। मेरे गुरुदेव ने सार रूप में 3 युक्तियाँ बताई हैं जिनको अपनाकर हम निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। पहला, रात दिन जो भी कर्म करो उसे भगवान का काम मानकर करो। दूसरा, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करो, किसी को मत सताओ। और तीसरा, हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहो। यदि इन 3 बातों को अपने जीवन में धारण कर लें तो उसका आवागमन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।